Welcome back to all of you. This is the part second of earthquake topic, which is quite important as well as interesting topic. So let's start this video. In this video, we will start with the emergence of shadow zone topic. From your previous topic, you come to note that there are three type of seismic waves. First is P wave, second is S wave, third is L wave. There are some specific area where the waves are not reported. मीन्स वहाँ पे पी वेव, एस वेव, एल वेव कुछ वेव्स होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर पाती पर्टिकुलर एक सेक्शन में अर्थ के, एंड सच जोन आर नोन एज शेडो जोन. और शेडो का मीनिंग ही हमारे पास में क्या है कि छाया पड़ जाना, मतलब कि ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन अर्थ में जहाँ पे ये पी वेव, एस वेव और एल वेव ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस एरिया को हम लोग बोल देते हैं शेडो जोन. आपको पीछे रीज़न बताया है मैंने पिछले वीडियो में कि एस वेव को जैसे पानी से डर लगता है तो लिक्विड में वो मूव नहीं करेगी, लिक्विड को देखते ही वो डिसअपेयर हो जाएगी. तो कुछ रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे पास में ये शेडो जोन जा रहे हैं, या फिर पी वेव, एस वेव, एल वेव जो है ना इन शेडो जोन में अकर हो रही है. एनसीईआरटी में डिग्रीज़ को अगर चेक करते हैं कि आउट ऑफ 360 डिग्री अर्थ की, उसमें से पी वेव और एस वेव जो है ना उसमें शेडो जोन की कौन सी डिग्रीज़ अवेलेबल हो रही, तो इट इज़ 105 to 145. ये तो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, बहुत छोटा सा डाटा है, लेकिन कई बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत डिटेल में पूछ लिया जाता है कि, तो यहाँ मैं साइड पे लिख देती हूँ, यू कैन नोट डाउन समवेयर. पी वेव का जो शेडो जोन है इट इज़ 103 डिग्री टू 142 डिग्री. दिस इज़ द शेडो जोन ऑफ पी. इफ़ यू टॉक अबाउट द एस वेव शेडो जोन, सो इट इज़ 105 और 103 पॉइंट समथिंग, और 3 लिख देते हैं यहाँ पे, टू 180 डिग्री. तो P का आ जाएगा 103 डिग्री टू 142 डिग्री, और S का 103 डिग्री टू 180 डिग्री. तो देखने से पता लग रहा होगा आप लोगों को, जब डिटेल में आप लोग स्टडी करेंगे, दैट S वेव शेडो जोन इज़ मच लार्जर देन पी वेव शेडो जोन. तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पी वेव शेडो जोन ज़्यादा है उसका एरिया कि एस वेव का शेडो जोन का एरिया ज़्यादा है, तो उस टाइम पे आप लोग एस वेव का शेडो जोन एरिया देंगे, क्योंकि बिकॉज इसका शेडो जोन का जो डिग्रीज़ है दैट इज़ क्वाइट लार्जर देन पी. एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं इस डाटा को. सो दिस इज़ पी वेव शेडो जोन. This blackish portion is your P wave shadow zone, which is started from 105 to 145. Here means no direct P waves will occur. This is the shadow zone of P wave. Crust, mantle and core. Rest of the part P waves can move over here and over here. But only this section, this is the shadow zone of P wave. And here we are having the P waves are moving over there. But this particular section, the blackish portion or grayish portion is your S wave shadow zone. Means here no direct S wave will receive here. From 105 to this section about 105. Next important topic is types of earthquake. देखो earthquake की भी अब types होती हैं. तो first type है आपके पास में tectonic earthquake. इसमें क्योंकि छोटा सा एक topic है ये, first point लिखेंगे it is one of the most common अर्थक्वेक, और सबसे ज़्यादा आने वाला है तो इसलिए लिख देंगे मैक्सिमम अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इज़ टेक्टोनिक अर्थक्वेक. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसके बीच में, दीज आर द जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन. एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बीच में मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, उस टाइप पे जो कुछ स्लाइडिंग होती है, स्ट्रेटा जो है ना वो मूव आउट करना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हमारे पास में ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना या फिर टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता है. और ज़्यादातर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल्स आर नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बुक, फिर भी आप एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. एग्जांपल आप लिखेंगे 1934 में एक टेक्टोनिक अर्थक्वेक आया था बिहार में, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं. और अदरवाइज़ ये भी नहीं लिखना चाहते तो गुजरात में ज़्यादातर हमारे पास में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक आते हैं. नेक्स्ट टाइप इज़ वॉल्केनिक अर्थक्वेक. इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक बिकॉज इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन होती है वो वॉल्केनिक अर्थक्वेक की तरह होती है, तभी इसका नाम भी पड़ गया है कि भाई वॉल्केनिक अर्थक्वेक. अब ये वॉल्केनिक अर्थक्वेक जो है ना वो ज़्यादातर जहाँ पे भी एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, जहाँ या फिर हम बोल सकते हैं कि पैसिफिक ओशन हो गया, उसके रिंग ऑफ फायर हो गया, उसके सराउंडिंग में हमारे पास में बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, तो वहीं पे ये जहाँ एक्टिव वॉल्केनो होंगे वहीं पे हमारे पास में
वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी आएंगे। कुछ टाइप्स ऐसी है ना जो नेम से ही डिपिक्ट हो रही है या फिर नेम से पता लग जा रही है, जैसे अभी पीछे आप लोगों ने किया वॉल्केनिक अर्थक्वेक, तो एक्टिव वॉल्केनो के पास में जब भी हमारे पास में अर्थक्वेक आएगा तो वो वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी हो जाएगा। तो वैसे ही नेक्स्ट वाला है हमारे पास में कोलैप्स अर्थक्वेक। मींस जैसे कि हम लोग बहुत इंटेंस माइनिंग करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, कई बार ड्रिलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से जो उसकी रूफ होती है या फिर उसकी जो छत होती है वो कई बार माइनिंग की वजह से कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास में अर्थक्वेक जो आ रहे हैं वो कोलैप्स अर्थक्वेक आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ये एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या होता है, जब भी हमारे पास में कुछ केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस होते हैं, हमारे पास में कुछ रिएक्शंस हमारे पास में इनसाइड ऑफ अर्थ में हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम से अचानक ग्राउंड की शेकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन अर्थक्वेक आता है। इसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज इंड्यूस अर्थक्वेक। द अर्थक्वेक दैट अकर्स इन द एरिया ऑफ लार्ज रिजर्वर्स आर रेफर्स टू द इंड्यूस अर्थक्वेक। मीन्स हम लोग कई बार क्या करते हैं, मिनरल की ब्लास्टिंग के लिए ना डायनामाइट का यूज़ करते हैं। डायनामाइट्स होते हैं हमारे पास में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और रिजर्वर्स के लिए। तो उस टाइम पे एक अचानक से जब हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं और मतलब सडन शेकनिंग हो जाती है हमारी अर्थ के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस अर्थक्वेक। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को मेजर करने के भी दो तरीके हैं। वन इज मैग्नीट्यूड में मेजर कर सकते हैं या फिर इंटेंसिटी में। तो मैग्नीट्यूड में मेजर करने का मतलब है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आया हमारे पास में तो कितनी मैग्नीट्यूड में उसकी एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसको देने वाले जो थे, रिक्टर नाम था उनका। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग मेजर करते हैं रिक्टर स्केयर में, और इसका नंबरिंग है कुछ 0 to 10 तक ही आप लोग मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हो। इट इज़ फॉर द मैग्नीट्यूड 0 to 10। अब इंटेंसिटी की बात कर लें तो जितनी डैमेज हुई होती है ना हमारे पास में, जब ये इवेंट आता है हमारे पास में अर्थक्वेक का, जितनी भी डैमेज होती है विजिबल जो दिख रही है हम लोगों को। तो अगर मैं अपनी बुक को थोड़ा सा शफल करूँ इधर, तो यू कैन सी, आपकी एनसीईआरटी बुक में आप चेक कर सकते हो, इफ़ यू आर हैविंग एनसीईआरटी बुक विद यू, तो यहाँ डैमेज हुआ है। कितना ज़्यादा जो डैमेज हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, जो विजिबल हम लोगों को डैमेज दिख रहा है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारे पास, ये इंटेंसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको देने वाले कौन थे, मार्कली। ठीक है, मार्कली जो है ना वो इटली के एक सिस्मोग्राफर थे या फिर सिस्मोलॉजिस्ट थे हम बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड को तो 0 to 10 में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो कुछ नहीं है, 2 और लगा देना। 12th क्लास तक आप लोगों ने 1st से 12th क्लास तक पढ़ना है, तो 1 to 12th स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, तो वो आ जाएगी आपकी इंटेंसिटी। लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। एज वी ऑल अवेयर दैट दिस इज़ द नेचुरल हैजार्ड, और इसका बहुत ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट होता है किसी भी जगह पे। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास में, कुछ 11-12 हमारे पास इफ़ेक्ट हैं। तो उसमें से जितने भी आपको 4-5 इफेक्ट्स याद रहें और 1-2 लाइंस में उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, ग्राउंड शेकनिंग। तो एकदम से जब भी हमारे पास में भूकंप आता है, जब भी हमारे पास में अर्थक्वेक आता है, तो एकदम से हमारे पास में जो ज़मीन है वो खिसकने शुरू हो जाती है, उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें शेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। देन आप लिख सकते हो इसके बीच में कि एवलांचेस। एवलांचेस मतलब कि आइस का पूरा पैच जो है ना वो ज़मीन का ऊपर से उखड़ के नीचे आना शुरू हो जाता है आइस के साथ साथ में, जिसमें बोल्डर्स, पेबल्स, सब कुछ जो है ना ऊपर से डाउन की तरफ को खिसकते जाते हैं। देन ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक सड़क की पूरी जो है या फिर रोड जो है ना पूरा का पूरा वो डिस्प्लेस हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है या फिर टूट फूट जाता है जिस तरीके। देन आ जाता है फ्लड आ जाते हैं। अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स वर देयर, क्योंकि डैम्स जो है ना उसमें क्रैक आ जाते हैं और लीवीज़ जो होते हैं वो फेलियर हो जाती हैं। जो रिवर के साइड में लीवीज़ होती हैं वो टूट फूट जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा के वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशंस जो है ना, वो फ्लड जैसी जो सिचुएशन जो है ना वो अर्थक्वेक के बाद में आ जाती है। देन फायर्स वर देयर। फायर अचानक से जब अर्थक्वेक, इंटीरियर ऑफ अर्थ से हमारे पास कई बार वॉल्केनोज आते हैं तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ रहे हैं। देन उसकी वजह से कई बार आग वगैरह लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर कोलैप्स, मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आर देयर। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे पास में टूट फूट जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 25 में प्रॉपर डायग्राम है इन सभी चीज़ों का, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। देन सुनामी वर देयर, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है। 26 December 2004
4 संडे का दिन था ये, जिस दिन सुनामी आई थी हमारे पास में। अराउंड मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस सुनामी। तो दीज आर द फ्यू इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। आपके रिवीजन के लिए ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वेव जोन इज लार्जर, इज इट पी और इज इट एस वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी स्केल इज नेम आफ्टर विच सिस्मोलॉजिस्ट। सो स्टूडेंट, please like this video and subscribe this channel for the upcoming video. Thanks for watching.